मूवी की शुरुआत में हमें काला आदमी दिखाई देता है। हम देखते हैं एक औरत काले आदमी को चश्मा देती है। यह स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। फिर हम देखते हैं काला आदमी एक जगह शांत बैठा होता है। फिर देखते हैं काला आदमी चलते चलते अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। आदमी अपनी बेटी से कहता है, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारे लिए डॉल जरूर लाऊंगा। फिर हम देखते हैं काला आदमी रूम में पहुंच जाता है। काला आदमी तारों का कुछ सामान बना रहा होता है। आदमी फिर उसको बैग में रख के वहां से निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है वो एक बैंक की ओर जा रहा होता है। फिर वो बैंक के बाहर सिगरेट पीता है और कुछ सोचता है। फिर वह बैंक के अंदर चला जाता है। फिर वो बैंक की चारों ओर देखता है। काला बैंक में एक कर्मचारी के पास चला जाता है और एक कागज पे कुछ लिख देता है। फिर वो कागज कर्मचारी को देता है। लड़की कागज पढ़ते ही रोने जैसी शक्ल बना लेती है, क्योंकि कागज में लिखा होता है मेरे पास बॉम्ब है। बैंक की मैनेजर उस एम्प्लॉय लड़की के रिएक्शन देख के समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर दूसरी लेडी कर्मचारी से बताती है वह काला आदमी कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, हमें सब्र और होशियारी से काम लेना पड़ेगा। मैनेजर फिर सभी कस्टमर्स को बैंक में आने से रोकने लगती है। काला यह देख लेता है और समझ जाता है मैनेजर को मेरे इरादे पता चल चुके हैं। मैनेजर फिर सभी कर्मचारी और कस्टमर को वहां से जाने के लिए बोल देती है। काला सबके पास चला जाता है और कहता है घबराइए मत, मेरे पास बॉम्ब है, अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं ये बॉम्ब फोड़ दूंगा। मैनेजर कहती है मैं तुम्हारे साथ रुकी हूँ, इन सभी को जाने दो। काला कहता है ये सभी मेरे किसी काम के नहीं है, इनको जाने दो। फिर काला उसी लेडी एम्प्लॉय से कहता है तुमने मेरा फोन अभी तक किसी सरकारी कर्मचारी को लगाया कि नहीं। काला फिर टेबल पे चढ़ के उसका फोन ले लेता है। फिर फोन पे कहता है मेरी बात किसी सीनियर से कराइए, मुझे अपनी मांग रखनी है और मैंने बैंक में कब्जा कर रखा है, मेरे पास बॉम्ब है और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बॉम्ब को फोड़ दूंगा और पूरी बैंक को उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ मैनेजर बैंक के गेट लगा देती है। काला बोलता है मेरी किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। फोन कॉल वाली लड़की काले से पूछती है क्या तुम्हारा रंग काला है। काला हाँ बोल देता है। फोन कॉल वाली लड़की पूछती है क्या तुम चश्मा लगाए हुए हो। अब काले को शक हो जाता है और कहता है तुम लोग क्या मेरे ऊपर स्नाइपर लगाए हुए हो, तुम लोग मुझे देख रहे हो। काला फिर दौड़ दौड़ के सारे कैमरे के तार को तोड़ देता है और सारे पर्दे बंद कर देता है और खुद को एक टेबल के नीचे छिपा लेता है। तभी बैंक में एक फायरिंग होती है। काला बैंक के कर्मचारी के ऊपर गिर जाता है। बैंक की मैनेजर दौड़ते दौड़ते गेट के पास जाती है और एक कस्टमर को वहां से भागने के लिए कहती है। काला फिर फोन लगा के एफसीआई को कहता है तुम लोग को पता नहीं क्या मेरे पास बॉम्ब है, मैं इस बॉम्ब को फोड़ दूंगा। काला फिर बहुत गुस्से में कहता है क्या मैं इस बम को फोड़ दूं, बोलो क्या मैं इस बम को फोड़ दूं। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। मैनेजर वॉशरूम में जाती है और एफसीआई टीम को एक मैसेज कराती है। काला फिर अपने घर में कॉल लगाता है और उसकी बीवी से सब कुछ बताता है, परंतु उसकी बीवी को विश्वास नहीं होता है। उसकी बीवी कहती है तुम मजाक मत करो और सीधे से घर आ जाओ। काला फिर अपनी बेटी से बात करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए डॉल जरूर लाऊंगा। काला फिर बैंक के एम्प्लॉय से बताता है कैसे तुम्हारे बैंक ने मेरे खाते को बंद कर दिया था और मेरे जीवन भर के पैसे कमाए मुझे नहीं दिए थे। काला फिर बैंक लूटने की खबर मीडिया तक पहुंचा देता है, जिसमें उसकी सच्चाई पूरी दुनिया में पता चलनी चाहिए। काला की बीवी यह खबर टीवी में देखती है और शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। काले की बात सीनियर इंस्पेक्टर से होती है। काला बताता है कैसे बैंक ने उसके पैसे नहीं दिए थे और उसको मार मार के भगा दिया था। इंस्पेक्टर कहता है मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर काले की बीवी को फोन लगाता है और कहता है मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, बस तुम उसे समझा लो। बैंक की मैनेजर काले से कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी, इसमें तुम्हारी जान चली जाएगी। काला कहता है मैं अपने पैसे पूरे हक से लूंगा। पुलिस स्नैपर्स को बैंक की तरफ तैनात कर देती है। काला बाथरूम में बैठ के अपनी बेटी से इमोशनल बातें करता है। मैनेजर एम्प्लॉय से कहती है जब तक वो बाथरूम में है हम यहाँ से भाग चलते हैं, मगर एम्प्लॉय डर से पेशाब कर लेती है। काला बेटी से बात करते करते रोने लगता है।
फिर काला बाथरूम से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं स्नाइपर्स की टीम काले के ऊपर बंदूक ताने हुए होती है। स्नाइपर एक शॉट काले को मारता है, काला वहीं पे नीचे गिर जाता है। यहाँ देख के मैनेजर और एम्प्लॉय का बुरा हाल हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर भी काफी दुखी होता है। मीडिया सवाल करती है बिना उसको मारे भी ये सॉल्व हो सकता था। फिर हम देखते हैं काले की बीवी को भी इसकी खबर मिल जाती है।